बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। प्यारे बच्चों, हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.8 नई जो रिवाइज एडिशन है उसका 7.8 के ऑल द 22 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस, बस उसके अलावा भी हमने कुछ उसमें इधर उधर की बातें देखी थी। उसमें हमने लिखा था प्लस 70% एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 70% क्या, 100% प्लस क्वेश्चंस। अब हम लोग इस वीडियो में, दैट्स वाई मैंने इसको लिखा है कि ये 1B है, वो हमने उसको 1A कह दिया और ये 1B है, मतलब उसी का एक्सटेंशन है। देखिए, मैं आपको एक चीज जरूर बीच शुरू में ही हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि जैसा मैंने पहले भी मैं कहता रहा हूं कि आप जब भी क्लास करने बैठते हैं या वीडियो देखने बैठते हैं तो यू हैव पेन एंड पेपर विथ यू, क्योंकि अब अपनी हम स्टाइल, क्योंकि बहुत दिन हो गया, अब आपको अपनी थोड़ी सी मेरी स्टाइल में डिफरेंस आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम 20 क्वेश्चंस देख रहे हैं तो हम उसके साथ साथ अब ये भी देखना चाहेंगे कि और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है। तो अब आपका थोड़ा सा, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा, जो लेवल ऑफ थिंकिंग होगा, वो थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो बेसिकली हम रिवीजन कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल का, क्योंकि एक ही चीज तो हमने सीखा है कि भाई इंटीग्रेट करना है, जो वैल्यू आएगी उसमें हमको क्या करना है, अपर लिमिट को रख देना है, फिर माइनस लोअर लिमिट। यही तो हमने सीखा है कि अपर लिमिट को रखिए, लोअर लिमिट को रखिए और जो सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से सेपरेट करिए। इतनी सी बात हमको करना है। यानी डेफिनेट इंटीग्रल में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है अदर देन इंटीग्रेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, लेकिन याद रखिए, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम साथ साथ उसके अलावा भी कुछ और हम आपको देते जाएंगे। आप कॉपी में नोट करते जाइए, फिर उसको आप डिस्कस करिएगा, अपने से देखिएगा। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेल कर दीजिए, इसको हम लोग फिर अलग से कर देंगे। देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा, सबसे पहले हमने कहा था कि जो हमने कहा था इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये वही वाला तो है, 0 to 1 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले कहते हैं लेट आई इज इक्वल टू दिस। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम लिखते हैं 0 to 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। हो गया, यानी हमने नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2। मैंने जानबूझ के लिखा है, आप समझने की कोशिश करिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक्स टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स इंटीग्रेशन dx। समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों लिखा था। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स हो गया। देखो ये एक्स एक्स कैंसिल हुआ, यानी आपको करना है 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 dx। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1। याद रखिए, हमने कहीं भी लिमिट की बात नहीं कही है, याद रहेगा। अभी हम लोग सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी हो गया 3। देखो यहां पर होगा 3/2, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2/3 एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, क्योंकि 2/3 दोनों में होगा, हमने दोनों के साथ कर लिया। ये तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन हो गया। हम बात करते हैं 0 to 1 की, तो यहां भी क्या रहा होगा 0 to 1, यहां भी क्या रहा होगा 0 to 1, यहां पर क्या रहा होगा 0 to 1, यहां पर क्या होगा 0 to 1। मतलब इंटीग्रेशन जैसे करते हैं आप वैसे ही करेंगे, सिर्फ आपने क्या कर दिया,
जो भी वैल्यू आई उसको आपने 0 to 1, अब आप क्या करोगे, पहले 1 रखोगे, 1 रखोगे तो कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 2/3 आउटसाइड, और x का मान कितना है जी 1, तो हम लिखते हैं 1 + 1 to the power 3/2, और यहां पर x की जगह पर कितना जी, वहां पर कितना आ रहा है, माइनस है, तो आपने कहा -1 to the power, x की वैल्यू पर हम क्या रख रहे हैं 1, तो 1 to the power 3/2, ये तो फर्स्ट हो गया। इज इट क्लियर? मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने अपर वाले को यहाँ रख दिया, फिर हम माइनस करते हैं, फिर हम आते हैं नीचे वाले में, नीचे वाले में हम क्या करना चाहते हैं, 0, 0 कर दोगे तो 0 + 1 to the power हाउ मच, 3/2, और माइनस जहाँ x है वहाँ 0, तो हमने यहाँ पर कह दिया 0, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास हो गया 2/3, और ये 2 to the power 3/2 माइनस 1 to the power 3/2, 1 to the power 3/2 दो बार आया है, तो बेसिकली उसको हमने कह दिया -2, दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। देखिए मेरा ये, अब चाहे तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो √2, अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो होगा 2/3, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा जी, √2 - 1, 2 × 2 4/3 √2 - 1, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए मैं आपको जो चीज बताना चाहता था, अब साथ साथ चलिए इन द सेंस कि अब आपको मेरे साथ नेविगेट करना है। नेविगेट कैसे करना है, मान लीजिए कि हमारे पास ये वाला दिया हुआ है 2x बाई √, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं 2x, आप x ही लिख लीजिए, ठीक है, चलिए करने दीजिए, 2x बाई √2x + 1 माइनस √1 - 2x, हमारी बात समझ में आ रही है क्या? और यहां आपने कह दिया लिमिट 0 to 1, समझ में आ रहा है बात? यहां पर न्यूमरेटर में कुछ आ गया, कुछ नहीं होगा, आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे होगा, मतलब अगर ये आई है, ये याद रखिए, मैं इसको हमेशा लिखता हूं जरा हट के, जरा इसको हट के देखिए, तो हम क्या सोचते हैं, हमारे पास देखो ये 0 to 1 तो रहेगा ही, ये 2x भी रहेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा, 2x + 1 + √1 - 2x, आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसके, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसको करोगे तो ये a - b × a + b क्या होगा बच्चों, ये होगा 2x + 1 - 1 - 2x, ये 1 1 कैंसिल, यानी आपके पास 2 बाहर, x √2x + 1 + √1 - 2x डिवाइडेड बाई हाउ मच, 4x है तो 4 यहां कर लीजिए, x कैंसिल, ये हो गया dx, लिमिट तो रहेगा ही। अब समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये 0 to π/4 sin 2x sin 3x dx, आप पहले से पढ़ चुके हो, sin a sin b वाला फॉर्मूला था ना, 2 sin a sin b वगैरह वगैरह पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b एंड 2 sin a sin b, हमने ये बता चुका हूं मैं बहुत पहले ट्रांसफॉर्मेशन वाले में। 2 sin a sin b की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये होती है cos a - b माइनस cos a + b, इसकी वैल्यू होती है sin a + b प्लस sin a - b, याद आ रहा है कुछ? दूसरे वाले में क्या होता है, बीच में माइनस होता है, इसमें क्या होता है cos a + b प्लस cos a - b, तो इसी को हम यूज करते हैं जब कुछ डिफरेंट चीजें आती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पहले हमने जो बड़ा वाला है, क्योंकि हमको a - b करना है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, 2 sin 3x × cos sin 2x कर लिया। अब देखो 2 sin a sin b कुछ नया काम नहीं है, 2 sin a sin b का मतलब कितना होता है, cos a - b, तो हमने क्या कहा, cos 3x - 2x, तो कितना हुआ cos x माइनस cos a + b, यानी क्या हुआ cos 3x + 2x, cos 5x हो गया। और आगे बढ़ाइए 1/2, लिमिट वही है 0 to π/4, ये cos का इंटीग्रेशन
साइन एक्स, और cos 5x का कितना होगा जी, साइन 5x बाई 5 हमने कर दिया। अब इसकी सिर्फ वैल्यू रखनी है तो क्या होगा, साइन पाई बाई 4 1/5 साइन 5 पाई बाई 4 माइनस साइन 0 एंड फिर वही साइन 0 बाई 5, आप इसको लिख सकते हो साइन 0 बाई 5, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 5 पाई बाई 4 देखो यहाँ लिख रहे हैं, साइन 5 पाई बाई 4 को क्या लिखते हो बेटा, ये क्लास 11 का है, साइन पाई प्लस पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू माइनस 1/√2। तो हमने इसको लिया माइनस 1 प्लस 1/√2, 1/5 पहले से है, दोनों में से हमने √2 कॉमन ले लिया तो हो गया 1/2√2, 1 प्लस 1/5 दैट इज 6/5, 6/5 को कर दिया तो हमारे पास हो गया 3/5√2, √2 से नीचे पर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 3√2/10। सो दिस इज द आंसर फॉर √1 माइनस साइन 2x। आपको पता है कि 1 माइनस साइन 2x को लिख सकते हो, देखो मैं जान के बुझ के इसको लिखा है, 1 को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। क्या लिख रहे हैं, cos x माइनस साइन x दी होल स्क्वायर। ये साइन x माइनस cos x का भी होल स्क्वायर हो सकता था, लेकिन आप सोच रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, हम cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि हमको मिलेगा cos x माइनस साइन x, ये पहला है, और दूसरा जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का माइनस क्या होता है, माइनस cos होता है, तो उसको थोड़ा दिमाग में रख करके, इसका मतलब ये हुआ कि √1 माइनस साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी क्या हो जाएगा ये cos x माइनस साइन x, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका साइन x और इसका माइनस cos x, लिमिट 0 टू पाई बाई 4। भाई यहाँ तक तो हम पहले से जानते ही थे, अब नया हमने यही किया है। अब इसमें क्या लिखोगे, साइन पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4 पहले कर दिया, माइनस साइन 0 प्लस cos 0, 1/√2 1/√2 0 प्लस 1 दैट इज 2/√2 एंड माइनस 1, 2/√2 मीन्स √2 माइनस 1। देखिए ये तो इसका एक पार्ट है। मान लीजिए कि ये हमारे पास 1 प्लस क्या होता, साइन 3x होता। मेरे साथ साथ आप यात्रा करिए, इसीलिए मैंने कहा था कि आप हमेशा कोशिश करिए। अच्छा ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है, वो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो 1 प्लस मान लीजिए साइन 3x होता तो हम क्या लिखते, यहाँ लिखते बेटा cos स्क्वायर 3x/2 साइन स्क्वायर 3x/2 2 साइन 3x/2 एंड cos 3x/2। तो यहाँ कितना होता जी, 3x/2 और 3x/2 हो जाता, बस इतना ही फर्क होता। ये प्लस होता तो यहाँ पर भी प्लस होता, और ये क्या हो जाता प्लस, अंडर रूट अगर होता तो हम अंडर रूट कर लेते, cos 3x/2 प्लस साइन 3x/2 और cos 3x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x/2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x मींस व्हाट, 3/2 यानी 2/3 cos 3x/2 एंड सो ऑन सो फॉर, आफ्टर दैट यू कैन डू द थिंग, दिस इज वन पार्ट। आपके मन में एक चीज और आना चाहिए कि सर अगर ये 1 माइनस cos 2x होगा तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। 1 माइनस cos 2x होगा तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x, वो तो डायरेक्टली निकल जाता है। 1 प्लस cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x एंड 1 माइनस cos 2x का होता है 2 साइन x, तो हो जाएगा। हाँ अगर वो डिनोमिनेटर में चला जाए, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, अगर यही ऐसे हो जाता, समझ में आ रही बात, तो क्या लिखते हैं बेटा 1/2 साइन स्क्वायर x, तो कितना होता 1/√2 और इसका मान कितना होता 1 साइन एक्स dx, यानी हो जाता 1/√2, ये कितना होता कोसेक x dx, और कोसेक x का इंटीग्रेशन पता है, यानी अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन है, अगर लिमिट 0 टू पाई बाई 4 है तो लिमिट लिख लेंगे। मतलब ये हुआ कि चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, तरीका हमारा वही है, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि 0 to 1 x to the power 4 plus 1 by x square plus 1, हमने दो तरीका सिखाया था, एक तो था कि हम इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर बदल दें डिवाइड करके, और दूसरा तरीका था कि अगर आपको याद होगा वेरी फर्स्ट जो हमने वीडियो बनाया था तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस हमने लिए थे कि अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते। देखो x to the power अगर 4 plus 1 है तो हमने इसको -1 कर दिया, एक स्टेप आगे बढ़ के सोचो,
एक्स टू द पावर 4 प्लस माइनस 1 को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसीलिए मैंने किया। और उसका वाल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने क्या किया, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, तो जब माइनस 1 करना तो प्लस 1 करना पड़ेगा, एक 1 पहले से ही है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइड बाई दिस, और दूसरा क्या होगा 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो भाई दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इंटीग्रेट करते हो तो इसकी वैल्यू होती है एक्स टू द पावर 3/3, 1 का x होगा और प्लस 2, इसकी क्या वैल्यू हो गई 2 tan इनवर्स x। यहां तक तो सिंपल इनडेफिनिट इंटीग्रल वाला फॉर्मूला हो गया या तरीका हो गया। हाँ, जब इसको हम 0 से 1 करते हैं तो बस कुछ करना नहीं, जहां x है वहां 1 रखो, तो क्या होगा 1 का होल क्यूब मींस 1/3 माइनस 1 प्लस 2 tan इनवर्स 1 माइनस ये 0 2 tan इनवर्स 0 का मान भी 0। तो ये कितना हो गया -2/3, -3 + 1 -2/3 और प्लस π/2 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो होगा 3π - 4/6। देखिए ये तो साहब क्वेश्चन हुआ कि अगर हमारे पास ये क्या था x टू द पावर 4 + 1 था। मैं जो अब इसको अब जो मैं कहना जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। अगर ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, समझ में बात आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, ठीक है। तो हम क्या लिख देते जी, इसको लिखते एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 मतलब प्लस 1 करके, क्यों हम नीचे वाले के हिसाब से कर लेते उसको, तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 बाई हाउ मच एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का x और 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। बात समझ में आ रही है। मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले हम इसको किसमें बदलते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज कर लेते हैं, चाहे आप डिवाइड करके करिए या डायरेक्ट अपने कॉमन सेंस को यूज करके कर लीजिए। लिखने में चूंकि इसको समय ज्यादा लगता है, इसीलिए हम पहले वीडियो चूंकि काफी लंबी हो जा रही है, इसलिए उसको बचाने के लिए हमने पहले कर दिया है, लेकिन यू विल नॉट फील अनकंफर्टेबल, मैं आपको एश्योर करता हूं। देखिए हमारे पास अगर ये दिया हुआ है 0 टू π/2 cos x टू द पावर 4 दैट इज cos x होल टू द पावर 4 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, वहां भी मैंने बताया था कि अगर cos x होल टू द पावर 4 को लिख सकते हो cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस cos 2x/2। फॉर्मूला देखिए मैंने लिखा है cos 2x के दो फॉर्मूला, आपको याद होगा हमने पहली वीडियो में बताया था, सेकेंड वीडियो में, कि ये फार्मूला कम से कम 200 बार यूज होगा, मैं यूज करूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होते होते इतना यूज होता है, इसलिए इसको, अच्छा अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो या तो रेफर करिए, तो आप मान के चलिए कि हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, बस हो गया। तो देखिए cos 2x का कितना होगा बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 ये होता है, यानी अगर यहाँ से 2 cos स्क्वायर x निकालोगे तो क्या होता है 1 प्लस cos 2x हो गया, और अगर 2 sin स्क्वायर x निकालोगे तो इधर आएगा ये उधर जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस cos 2x। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है, उसी को हमने यूज किया कि भाई cos स्क्वायर x का मान क्या होगा 1 प्लस, आप यहां से देखिए cos स्क्वायर x का मान क्या 1 प्लस cos 2x/2, दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला यूज कर दिया, तो हमने यही कहा 1 प्लस cos 2x/2, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। हम चाहते हैं साहब अभी तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हमने कहा ठीक है स्क्वायर कर लेते हैं। जब हम स्क्वायर करने चलते हैं तो ये 1/4 तो सही है, a प्लस बी होल स्क्वायर, देखिए 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 यहाँ आ गया, 1 प्लस cos 2x होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू cos 2x एंड प्लस b स्क्वायर मीन्स व्हाट cos स्क्वायर 2x। ध्यान से देखिए ये 1 है, ये 2 cos 2x है, और फिर वही फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस cos 2 थीटा। मैं थीटा इसलिए यूज कर रहा हूं कि थीटा की जगह तुमको tx 2x लिखना है, तो ये कितना होगा बेटा, ये 1 प्लस cos 2 थीटा मीन्स 2 इंटू 2x, यानी क्या होगा cos 4x/2। देखो ये दो पार्ट में है, ये 1/2 है और cos 4x/2 है, तो ये 1/2
प्लस cos 4x/2, तो इस 1/2 को हमने इसके साथ ले लिया, तो हो गया वही 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2। ये वैसे ही आ गया 2 cos 2x, और यहां पर हो गया 1/2 cos 4x। यानी अभी जो आपने किया ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था, हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/4 0 टू π/2। ये जो दिया हुआ है ये पूरा का पूरा यहां रहेगा, मतलब ये जो पूरा है ये यहां का यहां रहेगा। अब उसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करोगे तो 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x, cos 2x का क्या होगा जी sin 2x/2, तो मैंने वही लिखा है sin 2x/2, 2 2 कैंसिल। cos 4x का होगा sin 4x/4, तो हमने लिखा 1/2 इंटू साइन 4x/4। लिमिट क्या हो गई 0 टू π/2, ये 0 टू π/2 था, 0 टू π/2 हो। अब देखिए इट इज 3। अब अगर इतना हो गया तो अब इसमें क्या करेंगे, एक बार अपर रखेंगे फिर एक बार लोअर वाले को रखेंगे। तो अपर कितना है जी π/2, क्या लिखोगे 3/2 इंटू एक्स के जगह पर क्या लिखोगे बेटा π/2, प्लस यहाँ पर साइन 2x है तो 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना जी π/2, तो हमने कह दिया π/2, तो π/2 से 2 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा साइन पाई। यहाँ 4 इंटू 2 8, तो हमने कहा 1/8, और साइन याद रखिए 4x है लेकिन x पर आपको π/2 रखना है, तो 4x की जगह पर 4 इंटू π/2 मतलब क्या हुआ 2π हो गया, माइनस जो दूसरा ब्रैकेट होगा उसमें सब जीरो हो जाएगा, साइन जीरो दैट इज x का मान जीरो, साइन जीरो, ये साइन जीरो, ये ना पूरा साइन जीरो का मान जीरो होता है, यानी वो खत्म हो गया। यानी ये हमारे पास हो गया 3π/4, ये तो ठीक है। साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, साइन 2π 3π 4π साइन n पाई का मान जीरो होगा, सब जीरो हो गया, यानी ये कितना हो गया 3π/16, ये हो गया आपका आंसर। अब जो हम करने जा रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो भाई क्वेश्चन क्या दिया है बच्चा 0 टू π/4 cos x होल टू द पावर 4 है। मान लो, और बिल्कुल ये संभव है, याद रखो ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है। मान लो कि आपके पास आता है कि सर अगर साइन हो जाता तो, आप देखते हैं इसको हम लोग, यही मैं बियॉन्ड जा रहा हूं, याद रखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 से इट हैज गॉट नथिंग टू। मान लो कि यहां पर क्या होता, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा होता तो हम यहाँ क्या लिखते बच्चों, मैं फिर वही कहा था अपने पास क्या रखो, कॉपी और पेन रखो। अगर ऐसा होता, ये तो DAS5 का बी मान लो ना इसको कि हमने ऐसा दे दिया है, उस केस में क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन आप तो पढ़े हो साइन स्क्वायर इसका कितना होता है जी 1 माइनस cos 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाता 1 माइनस cos 2x/2, बस इतना पहुंच गए। तो अब तो फिर वही दिल लाया हूं, क्या कुछ नहीं करना स्क्वायर करिए। वहां a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कितना होगा बेटा a स्क्वायर माइनस कितना 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, यानी ये वाला क्या होगा जी माइनस होगा, यानी ये वाला क्या हो गया माइनस हो गया। समझ में आ रही बात, सब जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए यही मैथमेटिक्स की खूबसूरती का राज है, इसको बोलते हैं दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। खाली थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, आगे बढ़ जाइए। अब देखिए यहां पर माइनस होगा, इस पूरी व्यवस्था में ये वाला क्या होगा जी, ये माइनस हो गया, और उधर भी माइनस होगा, कहां पर जो दूसरा वाला रहेगा, सॉरी अभी तो हमने इसको लिख दिया बीच में माइनस हो गया, इस वाले को हमने कहा है माइनस होगा, क्योंकि कास का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2x/2 होता है, दैट्स ऑल। यानी ये वाला क्या होगा जी माइनस होगा, यानी ये वाला क्या हो गया माइनस, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा 3π/16 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो आपने दो क्वेश्चन कर लिया, एक तो आपने कहा cos x होल टू द पावर 4 है, और दूसरा हो गया साइन। अब जो मैं कहना चाहता था वो ये था कि इनके आप इस पूरी व्यवस्था में क्या देख रहे हैं कि जो उसका पावर है उसको हम मल्टीपल ऑफ एंगल में यूज कर रहे हैं। हम चाहते हैं क्यों, क्योंकि मल्टीपल वाले के हमारे पास आंसर है कि अगर साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस cos ax प्लस बी डिवाइड बाई ए होगा। मान लो कि आपके पास ये साइन qx होता, भाई इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट जो भी आपको देना हो,
साइन को इसको क्या लिखते, आप पहले लिखते कि भैया साइन 3x की वैल्यू होती है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला हमको साइन 3 थीटा का पता है, तो इसलिए साइन 3 साइन x की वैल्यू क्या, सॉरी 4 साइन QX की वैल्यू क्या हो जाती है 3 साइन x माइनस साइन 3x, और डिवाइड बाई 4 है तो डिवाइड बाई 4 हो जाता है, यानी इसको इंटीग्रेट करना माने इसको इंटीग्रेट करना, और साइन x का इंटीग्रेशन पता है माइनस कॉस x, और साइन 3x का कितना होता है माइनस कॉस 3x बाई, दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि अगर साइन QX हो जाएगा, cos QX हो जाएगा, cos QX का क्या लिखते थे, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos QX माइनस 3 cos x। मतलब ये हुआ कि इन 4 क्वेश्चंस में हमने आपको एक चीज बताया कि क्या करना है बेटा, इसको जो पावर है उसको मल्टीपल ऑफ एंगल में चेंज कर देना है, बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कोई बहुत बड़ा पहाड़ उठाना है, वही जो फॉर्मूला है साइन 3x का, cos 3x का, साइन 2x का, सॉरी cos 2x का, cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x वाला वही हम यूज करेंगे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हालांकि क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला बेटा क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंडेफिनिट में बहुत इंपॉर्टेंट था और यहाँ भी है। एक्स स्क्वायर cos 2x 0 to पाई बाई 2, आपको याद आ रहा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट में आप करते थे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, क्या लिखते थे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड एंड dx, यही ना फॉर्मूला था जी, दिस वाज द फॉर्मूला व्हाट वी हैव डन। अब देखो फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, आपको याद है विच फॉर्मूला, आइलेट, आइलेट में क्या जी, एल्जेब्रिक पहले होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में होगा, हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। एक चीज और आपने देखा था कि x cos 2x, x sin 2x, x sin 3x, ये सब रहता है तो एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगता है, अगर x स्क्वायर होता है तो 2 बार होता है, x क्यूब होता है 3 बार होता है। देखिए अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो हम अगले वीडियो में, यहां देखिए एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन 2x बाई 2 dx, यहां तक क्लियर हो गया, ये लाइन क्लियर है, ये 2 2 कैंसिल, ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर, यहां पर होगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड cos 2x का कितना होगा जी साइन 2x बाई 2, तो हमने लिख दिया साइन 2x बाई 2, ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर, आने दीजिए। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर cos 2x का कितना होगा साइन 2x बाई 2, वही 2 मैंने यहां कर दिया। अब इसको जरा ब्रैकेट में करते हैं, क्यों, क्योंकि ये फिर x साइन 2x है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला एक बार फिर यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस cos 2x बाई 2, तो हमने कह दिया माइनस cos 2x मीन्स व्हाट, ये साइन 2x का हो गया माइनस, तो माइनस प्लस क्या होगा जी, माइनस माइनस प्लस और cos 2x बाई 2, यहां तक क्लियर हो गया। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट फार्मूला हमने दूसरी बार लगाया, एक तो हमारे पास लगा था एक्स स्क्वायर cos 2x पर, अब लग रहा है किस पर, एक्स साइन 2x पर, इतना हो गया। अब आगे बढ़िए, ये 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 2x, सब कुछ नहीं करना है। अच्छा, हमने इसको एक ब्रैकेट में इसलिए कह दिया कि अंदर जितना होना है भाई, जितना खेलना हो खेल लीजिए, बाद में जब आप लोग खेल लीजिएगा तब हम आपको ब्रैकेट के अंदर ले चलेंगे इस माइनस को। तो यहाँ पर अब साइन 2x का कितना होता है माइनस cos 2x बाई 2, तो हमने लिखा कि माइनस cos 2x बाई 2, ये तो है ही, और यहाँ पर क्या था प्लस 1/2 cos 2x का कितना होगा साइन 2x बाई 2, ये पहले से ये प्लस है, क्लियर है, मैंने गलती से माइनस लिखा था, यानी यहां तक अब क्लियर हो गया भाई, हमने इसको कर दिया। अब इसको ब्रैकेट को जरा हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो गया, याद रखिए हमने इसको I1 लिखा है, हम डायरेक्ट ये 0 to पाई बाई 2 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करेंगे तो अब यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे फिर इसको लेके चलेंगे वगैरह वगैरह, इसलिए हमने कहा भाई जी आप थोड़ा सा किनारे रहिए, हम I1 लेकर के इंटीग्रेट करके सब कुछ जब हो जाएगा फिर हम आपको बुलाएंगे, बस वही हम करने जा रहे हैं। हमने I1 लिखा, यानी हम इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल में जैसे किए थे, एक तरह से उसी का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं।
तो ये कितना होगा बेटा, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स cos 2x हो गया, और ये हो गया हमारे पास -1 क्या 4 साइन 2x, 2 × 2 साइन 4। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम कहते हैं कि देयरफॉर I इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू मतलब क्या, जो हमारे पास I1 है, यानी ये वाली जो वैल्यू है इसको यहां रख लेना, यहां पर वैल्यू रख दो, और ये लिमिट क्या होगा 0 to π/2। करते क्या है भाई, एक बार अपर लिमिट को रखते हैं, फिर लोअर अपर लिमिट को रखिए, यहां पर क्या लिखेंगे 1/2, और हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो हमने कहा π/2 का होल स्क्वायर इंटू साइन पाई, क्यों, क्योंकि π/2 है, 2 कैंसिल, तो कितना होगा साइन पाई, 1/2 एक्स यहाँ पर π/2 और यहाँ पर π/2, तो 2 × π/2 इज इक्वल टू cos पाई, फिर 1/4 ये माइनस है, 1/4 साइन 2 × π/2, तो कितना हो गया साइन पाई, माइनस इसमें जहां जहां है फिर क्या लिखेंगे, नीचे वाला क्या है 0 है, हमें पता है कि ये x है 0 हो गया, यहाँ x है 0 हो गया, और साइन 0 का मान 0 होता है, इसीलिए हमने 0 0 0 0 कर दिया। इस पूरी व्यवस्था में हमको एक चीज पता चल गया कि देखिए साइन पाई का मान होता है 0, साइन पाई का मान 0, यानी जो बाकी जो दो टर्म थे उनका भी सत्यानाश हो गया, बच क्या गया cos पाई, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, -1 तो हो गया π/2, यानी π/4 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना होगा जी -π/4। इज इट क्लियर नाउ? आपने क्या किया, आपने कहा भाई ये एक्स स्क्वायर क्या है cos 2x है। अब जो आपको जिसके लिए हम एक्सपोजर देना चाहते थे, जो हम आपको बताना चाहते थे कि देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आपको पता है 87 88 बैच के हमारे की स्टूडेंट हैं, उनका बेटा +2 में है, ठीक है, तो उन्होंने कोई वीडियो देखा होगा, उनका बेटा देख रहा होगा, तो वो स्टूडेंट हमको बोला ही इज अ वेरी बिग शॉट नाउअडेज, तो उन्होंने कहा कि सर जैसे हम लोग बताते थे, आप वीडियो छोटा करने के चक्कर में क्यों कर रहे हैं, आप जैसे हम लोग बताते तो आप वैसे बताइए ना, मतलब ये क्वेश्चन होगा, फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तभी ना बच्चा समझेगा, नहीं तो फिर वो सब वीडियो की तरह समझ जाएगा। दैट इज वाई मैंने अपनी स्टाइल थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। देखो बेटा, जैसे हमने कहा कि एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर cos 2x है, ध्यान से देखना, अगर ये एक्स स्क्वायर साइन 2x होता तो भी हम वैसे ही करते, बिल्कुल फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से करते, ये दूसरा है। तीसरा क्या होता, याद रखो, ये d अब घर में करते रहना, ये 6b हो गया, अगर 6 मान लो कि ये a है, अगर c हम कहते कि अगर ये एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर x dx होता 0 to π/2, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर x, क्या करते बच्चों, x to π/2 एक्स स्क्वायर 1 + cos 2x/2, तो कितना होगा 1/2, क्या एक्स्ट्रा मिला आपको बताइए, तो 1/2 एक्स स्क्वायर dx 0 to π/2 एंड प्लस 1/2 0 to π/2 एक्स स्क्वायर cos 2x dx, तो ये वाला तो मिल ही गया, एक्स्ट्रा यही वाला टर्म मिला है ना जी, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है x⁻³ वैल्यू निकल जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चन तो एक देख रहे हैं, बट यू आर गेटिंग द एक्सपोजर ऑफ 4 क्वेश्चंस। कैसे हुआ बेटा बताओ, एक तो x स्क्वायर साइन 2x एग्जैक्टली वैसे चलेगा, अगर x स्क्वायर cos स्क्वायर x दिया है तो cos स्क्वायर x को हम किस में चेंज कर देंगे, cos 2x में, तो कह रहे सर 4 कहाँ, अभी तो 3 ही हुआ, ये ले लो, मान लो कि ये x स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर x dx है और 0 to π/2 है, कुछ नहीं करना है बच्चों, ये 1/2 एक्स स्क्वायर 1 - cos 2x dx 0 to π/2, भाई यही ना फर्क था जी, cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 + cos 2x/2 एंड sin स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 - cos 2x/2। अब फिर 1 - cos 2x कर लेंगे तो जिस तरह से यहाँ पर प्लस आया है बस ये वाला माइनस हो जाएगा, बाकी तो फिर वही कहानी है ना, पुराना वही दिलाया हूं, शुरू हो जाओ x स्क्वायर cos 2x, यानी
अगर आपको एक्स स्क्वायर कास 2x नहीं आता है तो ये जो क्वेश्चंस हैं दोनों, ये तो आपसे नहीं होंगे, इसलिए उसको जानना आपका बहुत जरूरी है। यानी आपने एक क्वेश्चन नहीं देखा, आपने 3 क्वेश्चन उसके अलावा देख लिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन एक है, ठीक वैसा ही है, 0 to π/2 x स्क्वायर sin x। आप इसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। आपने क्या देखा था, आपको याद आ रहा है? आपने कहा था पहले एक्स स्क्वायर कास 2x, फिर हमने बताया था एक्स स्क्वायर साइन 2x, फिर हमने बताया था एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर x और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अगर ये वाला कर लेंगे तो ये आपके लिए तो बच्चा लोल सवाल है। बस यही है कि ये 2 बार इंटीग्रेट, हम इसको डायरेक्ट करते हैं। देखिए इसका आंसर इतना होगा, हम आंसर नहीं निकालेंगे, बस स्टार्ट कर देते हैं। हमने कहा कि लेट I1, ये दिस इज इक्वल टू I एंड I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन हम लोग डायरेक्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx प्लस माइनस एक्स cos x प्लस 2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, ये समझ में आया क्या? फिर ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स। ये पता है फर्स्ट फंक्शन गड़बड़ हो गया ना। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस कॉस एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो माइनस होता है माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर हमारे पास फिर 2 फंक्शन हो गया था, तो ये हमारे पास कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, और यहां फिर हमारे पास होगा क्या, साइन एक्स का कितना जी, कॉस एक्स। बाकी अपना करके वैल्यू रख दीजिए। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये दिया हुआ है 0 to π/2 e to the power x sin x minus cos x। आपको याद होगा एक फॉर्मूला, e to the power x fx प्लस f डैश x, फर्स्ट एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव और e to the power x होता है, तो इसको हम फॉर्मूला के रूप में यूज करते हैं, e to the power x fx हो जाता है। इसको जब देखते हो आप तो e to the power x sin x minus cos x है, हमने इसको क्या लिख दिया, e to the power x तो कर दिया। हम अब देखिए इतना आपको सोचना पड़ेगा कि साइन का डेरिवेटिव cos x या cos का डेरिवेटिव sin x, तो हम इसको क्या लिखते हैं, cos x प्लस माइनस sin x। हम लिखते हैं fx इज इक्वल टू cos x, तो f डैश x की वैल्यू, f डैश x मतलब d dx ऑफ cos x कितना जी, माइनस sin x। इसका मतलब ये हुआ कि उसी फॉर्मूला पर आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर I1 विल बी इक्वल टू e टू द पावर x cos x हो जाएगा विद माइनस साइन। सो जब I1 की वैल्यू निकल गई तो I का वैल्यू क्या होगा जी, खाली लिमिट लिख देना है, यानी माइनस e टू द पावर x cos x 0 to π/2, तो यहाँ कितना होगा e टू द पावर π/2 cos π/2 माइनस e टू द पावर 0 cos 0। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, याद रखेंगे, इसकी वैल्यू 0 होती है इसलिए 0 हो गया। और यहाँ पर cos x है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या निकाल रहे हो, cos 0 लिख रहे हो, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया 1, बाहर माइनस है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस 1। देखिए ये जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है, इसके आधार पर एक दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता था। मान लीजिए कि हम इसको dx 8b बोल दे रहे हैं, वो पहला वाला अगर a मानते हैं तो e टू द पावर x बाई x 1 प्लस x log x, x log x, ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता था, e टू द पावर x बाई x और इसकी लिमिट कह दिया 1 टू e। ध्यान से देख लीजिए क्या हमने बताया, x e टू द पावर x बाई x 1 प्लस x log x dx। थोड़ा सा देखने में कष्ट लगता है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ये e टू द पावर x है, ये 1 बाई x है और प्लस log x है, ये 1 टू e हो गया। x को अंदर लेके चले जाएगा तो 1 बाई x हो गया, x x कैंसिल तो कितना हो गया log x। अब आपको पता है कि log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होता है जी, बेसिकली ये वैल्यू हो गई 1 टू e टू द पावर x, ये हो गया log x
और फिर आप लिख रहे हो डी डी एक्स ऑफ व्हाट, लॉग एक्स। अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो गई, e टू द पावर x लॉग x, और 1 टू e हो गया। क्या लिखोगे, इट इज e टू द पावर e log e माइनस e टू द पावर 1 log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log e की वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, e टू द पावर e। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। प्रैक्टिकली हमने उसमें क्या किया, हमने वी हैव सीन 2 क्वेश्चंस। मतलब क्या हुआ कि एक अगर तुम्हारे पास क्या दिया है बेटा, fx है, तो आपको सिर्फ दिमाग चला के देखना है कि उसका डेरिवेटिव वहां अवेलेबल है क्या। देखो बेटा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और देखने में डरावना लगता है। क्या दिया है, 0 टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डीएक्स। देखो इसको क्या लिखते हैं, मैंने इसको बहुत पहले जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करा रहे थे तो वहां हमने कहा था कि अगर दो बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है, देखो जरा पहले यहाँ देखो हम क्या लिख रहे हैं, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये उल्टा भी हो सकता था, मतलब ये यहाँ हो सकता था, यहाँ होता तो यहाँ क्या हो जाता, बी स्क्वायर। क्यों, कैसे होता, अब देखो अगर हम इसको ऐसा कैसे लिख रहे हैं, हम आगे बढ़ के सोच रहे हैं कि अगर ऐसा लिखेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, कितना हुआ, ए स्क्वायर। माने जो पूरी व्यवस्था है उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा आ गया। उसी को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लिखे, आप 1 बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कर सकते हैं माइनस। हम चूंकि ये देखने में चूंकि अच्छा लग रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसलिए हमने कर दिया। अदरवाइज अगर इसको यहाँ लिखेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी इसको इतना लिखा जा सकता है। अब जो हम करें उसको ध्यान से देखो, इस पूरे को हमने कह दिया 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कांस्टेंट हो गया 0 टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 बाई, और तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, याद आ रहा है क्या, फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ क्या होगा, 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी और 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। रखिए इन्फिनिटी रखिए, तो 1 बाई बी tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 1 बाई ए tan इनवर्स इन्फिनिटी एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस 1 बाई बी tan इनवर्स 0 बाई बी tan इनवर्स 0 एंड माइनस 1 बाई ए tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 का मान 0, यानी ये तो भाई गैलो खत्म हो गया। tan इनवर्स इन्फिनिटी की जब बात करते हैं तो उसको हम पाई बाई 2 लेते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 कह देते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास कितना होगा, हम यहाँ करते हैं 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ कितना होगा जी, ये होगा पाई बाई 2 इंटू 1 बाई बी माइनस पाई बाई 2 इंटू 1 बाई ए। दोनों में से पाई बाई 2 कॉमन कर लीजिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले से ही है, तो पाई बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये वाला हो गया। यहाँ क्या होगा, a माइनस बी बाई ए बी, तो इसको आप लिखोगे पाई बाई 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी बाई हाउ मच, ए बी। ए माइनस बी से कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा पाई बाई 2 ए बी इनसाइड द ब्रैकेट ए प्लस बी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको अब ध्यान से देखना, ये पॉसिबिलिटी है कि ये लिमिट थोड़ी चेंज हो जाए और यहाँ क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिमिट अपने हिसाब से कुछ आ सकता है, 1 2 जो भी देना हो। हम देखना चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तब क्या करोगे, उस केस में आप लिखोगे ये वाला, देखो हम उसी को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाई 2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, एक्स माइनस बी बाई, और उसके बाद जो आपकी वैल्यू दी हुई है, जो लिमिट दिया हुआ है, यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। अब देखो बेटा, आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है 0 टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या करते हैं,
परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर चूंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो हम क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो जो बाकी हमने 1/2 ऐड किया है स्क्वायर, तो उसको 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया कितना जी, यहाँ होगा 3/4। 3/4 को क्या लिख सकते हो, √3/2 का होल स्क्वायर। यानी हमारे पास 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। दिस इज द वैल्यू। अब देखिए हमें पता है कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1/a tan इनवर्स x by a। तो क्या होगा, 1/a मीन्स 1/√3/2 tan इनवर्स x की जगह पर कितना है, x प्लस 1/2, a की जगह पर कितना है, √3/2। सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, 2/√3। ये कितना होगा, 2x प्लस 1/2 और √3/2, 2 कैंसिल, कितना होगा बेटा, 2x प्लस 1/√3। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन हुआ कब, 0 से 1 तक। अब इसमें हम 1 को रखते हैं, जब 1 को रखते हो तो 2/3, 2/√3 पहले बाहर कर लो, tan इनवर्स x की जगह पर 1 रखो तो 2 प्लस 1 3/√3, यानी क्या हुआ, tan इनवर्स √3 माइनस, और x की जगह पर 0 होगा तो tan इनवर्स 1/√3, और i इनवर्स वाले में तो क्या होगा, tan इनवर्स √3 माने क्या, कितने का मान √3 होता है जी, π/3 का, tan 60 डिग्री का होता है, और 1/√3 किसका होता है, tan 30 डिग्री का, यानी π/6 का, तो ये हो गया π/6। तो π/3 माइनस π/6 इज इक्वल टू π/6। वही मैंने लिखा कि ये 2/√3 इंटू π/6 दैट इज इक्वल टू π/3√3। ये तो साहब एक हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको जरा आप दूसरे ढंग से सोचिए। मान लीजिए कि ये अंडर रूट हो जाता, लिमिट अकॉर्डिंगली जो चेंज होना होता रहेगा, उसकी चिंता हमको नहीं करनी है। तो यहाँ पर क्या होता बेटा, ये सब कुछ अंडर रूट हो जाता, फिर ये क्या हो जाता, अंडर रूट हो जाता। याद रखो, ये अगर DAX tan 10 का हमने इसको B मान लिया, पहला वाला A था, समझ में आ रहा है? उस सिचुएशन में हमारे पास ये क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 1/√x² प्लस a² इंटीग्रेशन कितना होता है जी, याद आ रहा है कुछ, कितना होता है, log x प्लस क्या, अंडर हाउ मच, x² प्लस a²। इस पूरी व्यवस्था में x यहाँ पर क्या है, x प्लस दिस मच है, और ये इतना है, इसमें रख लो, फिर वैल्यू रखो। कहने का मतलब ये कि अगर ये इस फॉर्मेट में आ गया, अब देखो अगर यही हम कहते हैं कि भाई ये 10C हो गया, 10C में कहता है ना ऐसा नहीं है, ऐसा वाला है, तो फिर क्या होगा जी, ऐसा वाला होगा। आप समझ में आ रहा है, हमने आपको बताया था कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, उस केस में आपके पास फॉर्मूला होगा अंडर रूट हाउ मच, x² प्लस a² dx, याद आ रहा है, x इंटू अंडर रूट x² प्लस a²/2 प्लस कितना 1/2x², log x, सॉरी a²/2 log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। उस फॉर्मूला को यूज कर दो, वैल्यू रख दो। कहने का मतलब कि एक ही क्वेश्चन में हमने आपको 3 चीज बता दिया कि अगर नीचे है तब क्या होगा, अंडर रूट में होगा तब क्या होगा, और अगर ऊपर है तब। प्रैक्टिकली जो हमने पहले पढ़ा है वही हम इसको यूज कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन की मैंने चर्चा कर दिया था, x² प्लस x+1 का अंडर रूट लेकर के। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिकली ये क्वेश्चन CBSE में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है 1/√x² प्लस 2x+3। हमें पता है नीचे वाले को परफेक्ट से बदलना है, तो क्या लिख सकते हो, x² प्लस 2x+1, 3 है ना, तो +1 कर दिया 2, इसका मान क्या होगा जी, x+1 होल स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट 2²। क्या फॉर्मूला है, 1/x² प्लस a² 1 log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², वैल्यू रखिएगा तो दिस आंसर विल बी गेटिंग। दूसरा, मैं फिर वहीं आपको लेके आ रहा हूं, अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, समझ में आ रहा है, 1 क्या हो जाता, x² प्लस a² का फॉर्मूला लगता। अगर न्यूमरेटर नहीं होता, ऐसे होता, ऐसे, तो उस केस में हमारे पास क्या होता, ऐसे होता, फिर ये dx होता, ऐसे होता, तो क्या फॉर्मूला लगता, अंडर रूट x² प्लस a²। हमारी बात समझ आ रही है। इसीलिए हमने क्या किया था,
हम एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं गए थे, हम अपने हिसाब से हमने चीज़ों को अरेंज करके करा था, ताकि आप एक ही चीज़ समझिए और उसको सिर्फ़ फ़ॉर्मूला को अलग-अलग यूज़ कर देना है, तरीका सब वो करने का एक ही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखिए, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखने से लगता है कि भाई कहीं वो ax स्क्वायर प्लस b एक्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 माइनस एक्स का है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? अंडर रूट 2 क्या? होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। और हमारे पास तो पहले से फॉर्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स हाउ मच? एक्स बाई। उसी फॉर्मूला को हम लगते हैं। देखो, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर, ए का मान कितना है? रूट 2, तो हमने लिखा रूट 2 द होल स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी एक्स बाई रूट 2 और 0 2, इसमें वैल्यू रख दो। माने सिर्फ फॉर्मूला का यूज किया गया। तो आप देखो, जब यहाँ अंडर रूट 2 को रखते हो तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ये वाला 0 हो गया। अंडर रूट 2 स्क्वायर मीन्स 2, ये दोनों का कितना हो गया जी? 1। और यहाँ होगा साइन इनवर्स अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू हाउ मच? साइन इनवर्स 1 माइनस 0 करते हो तो ये x 0 हो जाएगा, और यहाँ साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाई 2 हो गया। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हर बार आपके दिमाग में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये नहीं घूमना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट भी हो सकता है, इसीलिए मैंने दिया। बट लास्ट क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन 1 to 2 log x by x स्क्वायर। आपको याद होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट, log x, और दूसरा वाला है x टू द पावर माइनस 2, फिर वही फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस माइनस 1 बाई माइनस 1, लिमिट क्या हो गया? 1 to 2, फिर वही डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी x टू द पावर माइनस 2, और x टू द पावर माइनस 2 का कितना होगा? माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, वही मैं कर रहा हूं। इसकी वैल्यू हो गई log x 1 बाई एक्स, माइनस बाहर हो गया। इसकी बेसिकली वैल्यू हो गई x टू द पावर माइनस 2, और ये जो माइनस सीधा आ गया तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। इसमें हम जब लेके आते हैं तो log 2 बाई 2 माइनस log 1 बाई 1, माइनस बाहर है। इसकी वैल्यू होगी x टू द पावर माइनस 2 बाई माइनस 1, 1 to 2। log 2 बाई 2 तो हो गया, क्योंकि इस log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और यहाँ पर कितना होगा? 1 बाई एक्स, कहाँ से? 1 से 2 तक, यानी आपने कहा कि माइनस log 2 और 1 बाई 2 माइनस 1, यानी कितना हुआ जी? ये log 2 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, क्योंकि माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस हो जाएगा। तो अंत में आपके पास क्या आंसर आया? आंसर आया 1 बाई 2 1 माइनस log 2। ये क्वेश्चन में इसलिए लिया था ताकि आपको पता चल सके कि अगर हमको इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना है और आइलेट रूल लगाना है और उसके बाद क्या यूज करना है? डिफरेंशियल यूज करना है। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस वे, हालांकि देखने में 13 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 13 क्वेश्चंस नहीं, वी हैव डिस्कस मोर देन 20 क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टाइप एंड यू हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सपोजर इन दिस। अगर आपने दिमाग खोल के रखा होगा, अगर आपके पास पेशेंस होगा तो आपको मजा आएगा। अगर पेशेंस नहीं होगा, परेशानी होगी आपको। आप बोलेंगे सब सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ नहीं किया गया है। मैंने इसको इसलिए इतना डिटेल में बताया ताकि अगर आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल में पाप हो गया होगा, आप नहीं किए होंगे, तो वो पाप की भरपाई जो है यहाँ हो जाएगी। मैंने उसका एक तरह से रिवीजन है। ये तो एक बहाना है कि हाँ भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये डिफरेंट इंटीग्रल, लेकिन बेसिकली हमने उसको रिवाइज किया।